हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 2.2। तो जिसमें रियल नंबर्स के दो पार्ट रहते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल नंबर क्या रहता है आपको पता है। P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर व्हेन P एंड Q आर एनी इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन P अपॉन Q इज नोन एज अ रैशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर कैसे रहता है कि जैसे टू नंबर, इसका यदि स्क्वायर रूट निकाले आप डिवीजन मेथड से, जो बुक में दिया हुआ है प्रैक्टिस से 2.2 के पहले बुक में आपको नंबर 2 का और नंबर 3 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो उसका डेसिमल फॉर्म यदि आप देखेंगे तो डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, आंसर इन्फिनेटली आ रहा है। और नॉन रिकरिंग मीन्स कोई भी एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो जब डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहता है, देन दैट नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, these आर नाउ एन इरेशनल नंबर्स। तो इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों सेम है, एक आपके लिए एक मेरे लिए था, लेकिन टाइम सेव करके मैंने दोनों के आंसर दिए हुए सेम आंसर है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ना दबाना भूले। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 और 2 इनडायरेक्ट प्रूफ है। इनडायरेक्ट प्रूफ यानी जो प्रूव करने का है उसके अपोज में हम लोग लेंगे। तो कैसे 4√2 इरेशनल नंबर प्रूव करने का है, तो हम क्या लेंगे, 4√2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर लेंगे। As 4√2 is not an irrational number, therefore 4√2 is a rational number। यदि वो irrational प्रूव करने का है तो हम उसका उल्टा ले रहे, क्या ले रहे, नॉट एन irrational नंबर। तो यदि वो irrational नंबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, इज अ रैशनल नंबर। तो 4√2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटेजर्स एंड डिनोमिनेटर Q इज नॉन जीरो इंटेजर। Therefore 4√2 इज इक्वल टू, हम लोगों ने रैशनल नंबर लिया है P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय 4, या क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। बट इन दिस इक्वेशन दिस लेफ्ट साइड √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने बताया है √2, √3, √5 क्या है, इरेशनल नंबर। देन लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन √2 is an irrational number and right side is a rational number because P upon Q is a rational number, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो क्या हो जाता है, रैशनल हो जाता है। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया है, इरेशनल नंबर, और राइट साइड क्या हो गया है, रैशनल नंबर विच इज कॉन्ट्रेडिक्टरी। मीन्स मराठी में बोलते हैं कि हे विसंगत आहे, काय आहे, विसंगत आहे, उसको ये बोलते हैं विच इज कॉन्ट्रेडिक्टरी। देयरफॉर 4√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। जो हम लोगों ने रैशनल नंबर लिया था उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इरेशनल और रैशनल आ रहे हैं। देयरफॉर 4√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, देयरफॉर 4√2 इज एन इरेशनल नंबर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अभी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेट 3 प्लस √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर 3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर। तो उसको रैशनल नंबर क्या ले लिए, P अपॉन Q। तो √5 एज इट इज +3 हो जाएगा, यहाँ -3। सेम इसके जैसा डिस्क्रिप्शन आएगा। इन दिस इक्वेशन लेफ्ट साइड इज अ irrational number, √5 is an irrational number, means left side is an irrational number and right side of this equation is a rational number। P अपॉन Q रैशनल है, 3 भी रैशनल है, रैशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या रहता है, रैशनल रहता है। तो लेफ्ट साइड क्या आ गया है, इरेशनल, राइट साइड क्या आ गया है, रैशनल, एंड विच इज कॉन्ट्रेडिक्टरी, उसको बोलते हैं जे विसंगत आहे। देयरफॉर दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हम लोगों ने जो रैशनल लिया था वो नहीं है, तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। देयरफॉर ये जो हम लोगों ने नंबर लिया था
3 plus root 5 is not a rational number, therefore 3 plus root 5 is an irrational number and this is our required answer. बहुत ही इजी है, सेम टू सेम आंसर इसका, सिर्फ क्या ध्यान में रखने का है, लेफ्ट साइड में क्या रखने का है, इरेशनल, और बाकी क्या आ जाता है, राइट साइड में क्या आ जाता है, रैशनल आ जाता है। तो इरेशनल रैशनल के साथ रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेडिक्टरी, मीन्स हे काय विसंगत आहे। Therefore 3 plus root 5 is not a rational number, means this number is an irrational number and this is our required answer। तो दोनों IMP क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो वेरी वेरी IMP है, जिसका फिगर ड्रॉ करने का है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट रूट 5 एंड रूट 10 ऑन अ नंबर लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आपने 8th स्टैंडर्ड में रूट 2 और रूट 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। यदि आप भूल गए होंगे तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता। जैसे कि ये ले लिया नंबर लाइन पे, ए ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट 0 है। ए ले लिया बी, ये डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट, और इसमें स्केल लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो अभी मैं आपको लेने को बोलूंगा 3 सेंटीमीटर। तो ए बी है, हो गया है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये 1 यूनिट यानी कि कितना ड्रॉ करेंगे आप, 3 सेंटीमीटर। यहाँ बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये भी ले लिया 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स आप बी सी मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर, और पाइथागोरस से हम लोग ए सी निकालेंगे। तो पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी इज 1 यूनिट, बी सी इज 1 यूनिट, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए सी, और 2 का स्क्वायर रूट 2। तो ए सी डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया है, रूट 2 आ गया है। यदि हम लोग ए सेंटर लेंगे और ये ए सी डिस्टेंस कंपास में लेंगे रूट 2, तो ए सेंटर लेके जैसे ही हम आर्क डालेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा रूट 2। तो ए सेंटर लेके ए सी डिस्टेंस लेके आर्क डालेंगे, तो ये जो पॉइंट डी मिल गया है उसका कोऑर्डिनेट आ गया है रूट 2 ऑन नंबर लाइन। फिर से हम डी में परपेंडिकुलर डालेंगे, तो समझो ये ई हो गया 1 यूनिट डिस्टेंस। फिर से ए ज्वाइंट किए तो ये आ जाता है रूट 3। फिर से ए सेंटर लेके ए डिस्टेंस, ए रेडियस लेके जब हम लोग आर्क डालेंगे तो ये मिल जाएगा रूट 3। तो वैसे फिर से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, अगला डिस्टेंस लेंगे, हमेशा ए सेंटर लेने का है, 0 कोऑर्डिनेट वाला। तो ऐसे नंबर्स रूट 2, रूट 3, रूट 4 हम लोगों को मिलते जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट इसमें रूट 5, रूट 10 है, तो इसमें स्टेप्स कैसे कम करने का मैं आपको बताता। जैसे कि ये नंबर लाइन ले लिए, तो ये ए ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अभी यहां से देखिए ये बी ले लिया 1 यूनिट डिस्टेंस, तो आप स्केल में 3 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। बाद में ये सी ले लिया, ये आ गया 2 यूनिट डिस्टेंस। तो 2 मीन्स क्या आ गया ये रूट 4 आ गया। 2 मीन्स क्या आ गया, रूट 4। तो आप कितना मेजर करना है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो 1 प्लस 1 ये टोटल एसी कितना हो गया है, 2 यूनिट डिस्टेंस। तो 2 मीन्स क्या हो गया, रूट 4, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो रूट 4 नंबर लाइन पे आ गया है। हम लोगों को नेक्स्ट क्या चाहिए, रूट 5 चाहिए। तो यहाँ सी के यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट ले लेंगे डी। तो ये सी डी कितना हो गया, 1 यूनिट। अभी देखिए पाइथागोरस से एडी निकालते हम लोग कितना मिलता है। तो इन ट्रायंगल एडीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस एडी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है एसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। तो ये एसी कितना है, 2 यूनिट डिस्टेंस है, 1 प्लस 1 कितना है, 2 यूनिट डिस्टेंस है। जब आप मेजर करेंगे तब 3 प्लस 3 कितना लेना है आपको, 6 सेंटीमीटर लेना है। डीसी कितना है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 4 प्लस 1 हो गया 5। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, एडी स्क्वायर का स्क्वायर रूट एडी आ गया, 5 का स्क्वायर रूट आ गया रूट 5। तो ये डिस्टेंस एडी कितना आता है, रूट 5। अब ये आर्क कैसे डालेंगे,
कौन सा सेंटर लेंगे, ए सेंटर लेंगे और कंपास में कौन सा रेडियस लेंगे, एडी। तो ऐसा ए सेंटर लेके एडी रेडियस लेके आर्क डालने का है, तो ये आर्क आ जाएगा यहाँ पे। तो समझो ये पॉइंट मिल गया ई, तो ये डिस्टेंस जो था √5 नीचे आ गया। एक ध्यान में रखने का है, हमेशा सेंटर कौन सा लेने का है, 0, जहाँ कोऑर्डिनेट 0 है वही लेने का है। और ये मेजर करने का है एडी कंपास में और ऐसे आर्क डालने का है। तो ई का कोऑर्डिनेट मिल गया √5, तो ये नंबर लाइन पे मिल गया है √5। अब यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर √6 मिलेगा, √7, इतना ना करते हुए अभी √10 कैसे लेने का आपको बताता मैं। सिंपल मेथड है। अभी ए बी कितना था, 1 यूनिट, बी सी कितना था, 1 यूनिट, तो सी तक कितना आ गया था, 2। अब यहाँ सी पी ले लिए, तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, मीन्स आप कितना मेजर करेंगे, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट हो गया 3 यूनिट। तो P का कोऑर्डिनेट ये आ गया, ये 1 2 3। तो ये 3 मीन्स क्या आ गया है, √9। क्या आ गया है, √9, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब यहाँ √9 के बाद क्या आता है, √10 आता है। तो फिर से P की जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये मिल गया Q, तो PQ ले लिए 1 यूनिट। अब ये AQ ज्वाइन करेंगे, तो पाइथागोरस से कैलकुलेशन से AQ हम लोगों को मिल जाता है √10। कैसे देखिए, इन ट्रायंगल AQP बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो AP था 3 यूनिट, 1 1 1, AB1 BC1 CP1, तो ये था 3 यूनिट डिस्टेंस। PQ इज 1 यूनिट डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, दैट इज इक्वल टू 10। AQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट AQ आ गया और 10 का स्क्वायर रूट √10 आ गया। तो ये AQ डिस्टेंस कितना है, √10 है। तो अभी हम लोग A सेंटर लेंगे, कंपास में कितना डिस्टेंस लेंगे, AQ। तो AQ रेडियस लेके यहाँ आर्क डालेंगे, सेंटर कौन सा लेंगे, A लेंगे, तो ये पॉइंट मिल जाता है। इसको R दे दिए तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया है √10। अभी डियर स्टूडेंट्स ये हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया इसका। अभी आपको एग्जाम में पूछा गया √17 निकालना है। तो √17 के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा नंबर है, √16। 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4। तो कैसे ड्रॉ करने का मैं आपको बताता। तो ये नंबर लाइन ले लिए, ये 0 1 2 3 4, 4 मीन्स √16, जैसे 3 मीन्स √9 लिए थे हम लोगों ने। तो ये हो गया 4 यूनिट डिस्टेंस। आप लेंगे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 2 भी ले सकते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले, तो आप 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 और 2 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, लेकिन लिखते समय ये यूनिट है 1 2 3 4। तो ये 4 यूनिट यानी कि √16 आ गया। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ गया 1 यूनिट, इसको A दे दिए, इसको B और ये हो गया C। तो AC ज्वाइन किए तो कैलकुलेशन किए तो पाइथागोरस से AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, √17 आ जाएगा। देखिए आप, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB मीन्स 4 यूनिट डिस्टेंस है और AC इज 1 यूनिट। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 17, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC और ये आ गया √17। तो ये आ जाता है √17। तो आप 0 मीन्स A सेंटर लेंगे, कंपास में इतना AC डिस्टेंस ले लेने का है और आर्क डालने का है, तो ये पॉइंट मिल जाता है √17 ऑन नंबर लाइन। ऐसे सिंपल मेथड से आप √17 ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, आपको प्रैक्टिस करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करके दिखाता। तो नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स गिवन बिलो। तो इसके आंसर के लिए मैं आपको बहुत सिंपल मेथड पढ़ाता हूँ, तो 4 एग्जांपल होने के बाद आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी इसके बीच में 4 नंबर्स 3 नंबर्स राइट डाउन करने के, मैं आपको बहुत सारे नंबर्स बताऊंगा, उसमें से कोई भी 3 नंबर आप लिख सकते हैं। अभी सबसे फर्स्ट जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, तो इसको 0.5
3 है और ये है -0.5। अब इसमें क्या करता हूं मैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर रहता है उसके ऊपर कितने भी जीरो दे दिए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो एक जीरो एक्स्ट्रा दे दिया मैं, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा दे दिया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी सबसे फर्स्ट इसको नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव नंबर है, नंबर लाइन में यहाँ राइट में आएगा 0.30, और ये निगेटिव नंबर लेफ्ट में आएगा -0.50। तो आपको पता है कि यहाँ 50, 51, 52 ऐसे होते जाएगा नंबर, और यहाँ कहीं तो भी निगेटिव खत्म हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। जैसे -0 या 49, 48, 47, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बाद में 0 - 0.20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। तो जीरो आने के बाद आपको पता है जीरो, फिर 0.1, 0.2, 0.3 आ जाएगा, 0.3 मीन्स 30 आ जाएगा। तो ऐसे आप इन्फिनाइट नंबर्स इसमें से लिख सकते हैं। तो आपको आइडिया आ गया है, इसमें बहुत सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ नंबर लाइन से यदि कंसीडर किए तो -0.50 निगेटिव के कारण लेफ्ट आएगा और पॉजिटिव नंबर राइट में आएगा। तो मैं आपको बहुत सारे नंबर लिख के दिखाता, तो जिससे 50 के यहाँ आ जाएगा 40, 30। अब इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे कि यहाँ 30 के बाद यहाँ बीच में आ जाएगा 31, 32, 33, मीन्स 0.34, 0.35, 0.39, फिर आता है 0.40, उसके बीच में निगेटिव नंबर आएगा। तो यहाँ आ गया -0.20, -0.10। जैसे 10 और 20 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है, 10 और 20 के बीच में -0.11, -0.12, 0.13, ऐसे फिर बाद में 18, 19, 20 आता है। वैसे बहुत सारे नंबर है। फिर यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर हम लोगों को जाने का है 0.30 तक, तो 0.10, 0.20, फिर आ जाएगा 0.30। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, इसमें से आपको 3 नंबर्स लिखने के हैं। ये सिंपल मेथड है। सेकंड मेथड कौन सा है कैलकुलेशन का, कि हम दोनों का एडिशन करेंगे, उसके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो उन दोनों के बीच में का मिल जाएगा। फिर जो लेफ्ट वाले रहेंगे दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 उनके बीच में का मिलेगा, राइट के जो दो रहेंगे उनका दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 उनके बीच में का मिलेगा। लेकिन ये सिंपल मेथड है। इससे सिंपल आपको ये बाकी तीनों एग्जाम्पल में लगेगा। अभी देखिए, ये -2.3 है और ये है -2.33। अभी मैं एक जीरो दे दिया, तो यहाँ दो 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। अभी हम लोगों का एक एक्स्ट्रा डिजिट लेने का है। ओके, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2, इसको कोई मैटर नहीं। अभी हम लोगों को नंबर्स कैसे मिलेंगे, देखिए यहाँ 300 हो गया, यहाँ 330 हो गया। तो 300 से हम लोगों को पहुंचना है 330 तक, तो कैसे आएगा, 300, 301, 302, 303, ऐसे पहुंचते पहुंचते 330 तक आएगा। और ये -2 तो कॉमन रहेगा, तो -2 पॉइंट क्या आएगा, 301, -2.302, 303, 304, 5, 6, 309, 310, 311, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे 320, 21, 22, 23, 24, ऐसे बहुत सारे नंबर है। फिर 29 आ जाएगा, 329, फिर आ जाएगा 330, ऐसे बहुत सारे नंबर से इसमें से आपको क्या करने का है, सिर्फ 3 नंबर्स राइट डाउन करने का है। तो ऐसे ये बहुत सिंपल मेथड है। अभी इसमें देखिए आप, अभी ये 5.2 राइट डाउन कर लिए, ये 5.3, इसके ऊपर एक्स्ट्रा जीरो दे दिया, एक्स्ट्रा जीरो दे दिया, यहाँ भी 2 डिजिट हो गए, यहाँ भी 2 डिजिट हो गए। अभी किसके बीच में नंबर निकालेंगे हम लोग, 20 और 30 के बीच में। तो क्या क्या आ जाएंगे नंबर्स देखो, तो 5.20 के बाद आ जाएगा 5.21, 5.22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और बाद में आ जाता है 5.30। ऐसे बहुत सारे नंबर मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को कितना लिखने का है, 3 ही लिखने का है। और इनके ऊपर और जीरो रख दिए,
ये 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300। तो और नंबर्स आपको राइट डाउन कर सकते हैं, इसे बहुत सिंपल आइडिया है। अब ये देखिए -4.5 -4.6, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जीरो रख दिया या जीरो रख दिया, उसके वैल्यू चेंज नहीं होता, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 60। तो सेम वही आइडिया, -4 तो कॉमन ही रहेगा, -4 पॉइंट क्या आएगा, 50 के बाद आता है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, फिर आ जाएगा 60। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, तो आपको 3 नंबर्स राइट डाउन करना है। तो ऐसे ये इजी प्रैक्टिस सेट 2.2 था। अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा मेरा 2.3।